आर। मैं हूं चंद्रभान प्रसाद और दलित नोट पावर पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। जो हम दलित एल्डर्स के इंटरव्यू कर रहे हैं यह समझने के लिए कि हमारा नियरेस्ट अतीत क्या था और क्या चेंजेज आ चुके हैं। पर बीच में मथुरा में एक घटना हो गई है और आप सब एक घटना से वाकिफ होंगे। मथुरा के गांव करनावल में, जो मथुरा रिफाइनरी पुलिस स्टेशन में पड़ता है, एक घटना हो गई। दो दलित बहनों की शादी थी। बारात राजस्थान से आने वाली थी। दोनों दलित लड़कियां ब्यूटी पार्लर से मेकअप कराकर एक कार में वापस गांव आ रही थी। गांव के ही या आसपास के कुछ नौजवानों से की कार में थोड़ी सी टक्कर हो गई। गलती किसकी थी ये तो जांच का विषय है। बाद में पता चला कि जो बाइक में पर सवार युवक थे वो अहिर जाति के थे, जिनको यादव भी कहते हैं। बात बढ़ गई तो उन्होंने कार चला रहे दलित व्यक्ति की पिटाई शुरू कर दी। दलित दुल्हन बहनें कार से बाहर आई उनको बचाने के लिए, तो दुल्हन बहनों के साथ बदतमीजी की गई और उनके मुंह पर रिपोर्ट्स के अनुसार जो है गीली मिट्टी लगा दी गई ताकि उनका जो है ब्यूटी पार्लर में सजावट है वो खराब हो जाए। अब यह बात कुछ अहिर युवकों और दलित परिवार के बीच की शुरू में लग सकती है। लड़की वालों के घर से भी लोग आ गए और फिर बाद में जब लड़कियां घर पहुंची, बारात आ गई थी, तो ट्रैक्टर्स में भर करके यादव समाज के लोग बारात पर और घर वालों पर हमला कर दिए और शादी कैंसिल हो गई। अब इस घटना में आप अगर दलित हैं तो अपने को, अपने परिवार को स्वयं रख कर देखिए कि आपके घर पर दो लड़कियों की शादी है। पहले तो अहिर युवक बदतमीजी करते हैं तो उसको हम मान सकते हैं कि अहिर युवक हैं, और वो युवक हैं, अहिर होना जरूरी नहीं है, क्योंकि बाकी समाज के लोग भी दलितों को नापसंद करते हैं। तब तक तो वो युवक थे, लेकिन जब वह ट्रैक्टर में सवार होकर दलित बस्ती पर बारात पर हमला किए, तब वह हमला यादव समाज का दलित समाज के ऊपर हो जाता है। और अभी जल्द ही, कल ही हम समझते हैं या परसों, दलित समाज के बहादुर लीडर चंद्रशेखर रावण साहब गांव में गए थे, तो वापस होते समय यादव समाज के लोगों ने रावण साहब के काफिले पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। तो यह घटना जितनी शर्मिंदगी भरी है, आधुनिक जीवन में मथुरा जिला कोई दिल्ली से ज़्यादा दूर नहीं है
और बगल में ही दलितों की राजधानी कहे जाने वाली शहर आगरा है, वहाँ यह घटना होती है। तो अब सवाल ये उठता है कि यादव तो मंडल जाति है ना, तो यादव समाज के लोगों ने इस पर हमला क्यों किया? मैं समाज इसलिए कह रहा हूं कि जब लोग झुंड में आए तो यादव समाज की सहमति थी दूसरे आक्रमण में। पहले आक्रमण में भी सहमति नहीं होगी। जब वो ट्रैक्टर से आए, गांव के बुजुर्ग लोगों ने देखा होगा कि ट्रैक्टर में जा रहे हैं लाठी और डंडे पत्थर लेकर के, और उनको आने दिया। तो मतलब यादव समाज के मन में कहीं न कहीं कोई कुंठा काफी दिनों से या सालों साल से पल रही थी। अब तीसरी बात यह आती है कि पहली बात तो यादव नौजवानों ने दलित दुल्हन को बेइज्जत किया, हमला किया। दूसरी बात, यादव समाज ने आके दलित बस्ती पर हमला किया। तीसरी बात, यादव समाज ने दलित लीडर रावण साहब के काफिले पर हमला किया। और तीसरी बात, बहुत सारे यादव समाज के इंटेलेक्चुअल हैं जो दलित प्लेटफॉर्म्स पर आते हैं और बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ब्राह्मणवाद पर हमले करते हैं और दलित लोग तालियां बजाते हैं। आज इन यादव इंटेलेक्चुअल्स को क्या हो गया है? कोई बयान क्यों नहीं दे रहे हैं? अखिलेश यादव कोई बयान क्यों नहीं दे रहे हैं? बिहार में लालू प्रसाद यादव या उनके बच्चे क्यों कोई बयान नहीं दे रहे हैं? क्यों इसको कंडेम नहीं कर रहे हैं? तो जब मैंने यादव समाज की बात की तो आप 2 जून 1995 की घटना भी अपने दिमाग में उतार लीजिए, जब बीएसपी लीडर के ऊपर हमला हो गया था और यादव लोगों ने ही हमला किया था, जो मंडल जाति के सबसे प्रमुख हिस्सेदार हैं। बीपी मंडल वस्तुतः बीपी यादव थे, बिंदुश्री प्रसाद यादव यानी अहिर थे, और मंडल कमीशन के भीतर खुद एकमात्र दलित सदस्य LR नाइक को बीपी मंडल यानी बीपी यादव चेयरमैन जो हैं कमीशन के, उनको इंसल्ट किया और उन्होंने मंडल कमीशन में एक सुझाव दिया था कि मंडल आरक्षण को 2 भागों में बांट दिया जाए, एक अति पिछड़ा वर्ग या डिप्रेस्ड बैकवर्ड क्लासेज और दूसरा पिछड़ा वर्ग। उनके कुल कहने का मतलब था कि जो ओबीसी में किसान जातियां हैं उनका आरक्षण अति पिछड़े ओबीसी से अलग कर दिया जाए, क्योंकि अति पिछड़े ओबीसी के लोग किसान ओबीसी के साथ compete नहीं कर सकते हैं। LR नायक की इस बात को बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल यानी बिंदेश्वरी प्रसाद यादव ने इसको इनकार कर दिया और उसका पूरा जिक्र मंडल की रिपोर्ट के दूसरे पेज पर है। जब राष्ट्रपति को यह रिपोर्ट सौंपी गई तो बिंदुश्री प्रसाद ने यह स्वीकार किया है राष्ट्रपति महोदय को कि यह रिपोर्ट यूनानिमस नहीं हो पाई, क्योंकि LR नायक साहब हैं, यह हमारे मेंबर्स की जो मेजॉरिटी है उससे असहमत हैं और उन्होंने इस पर सिग्नेचर नहीं किया। यह ध्यान रखिए
बीपी मंडल साहब राष्ट्रपति साहब को यह रिपोर्ट देते समय यह कह रहे हैं कि इस रिपोर्ट पर LR नायक ने हस्ताक्षर नहीं किए हैं। तो जो मंडल के मानने वाले हैं उन्हें मैं तो यह बात जिस दिन मंडल कमीशन लागू हुआ उसके तीसरे दिन से ही कह रहा हूं, इसमें दलितों की सहमति नहीं थी। और यही नहीं, बीपी मंडल साहब यह भी कह रहे हैं अपने नोट ऑफ डिसेंट में कि हम देश भर घूमते रहे। उनके एग्जैक्ट वर्ड को मैं रिप्रोड्यूस करना चाहूंगा, जो मंडल आयोग की रिपोर्ट पार्ट 2 के 230 पन्ने पर छपी है। वह किसान जातियों की चेतना के बारे में लिखते हुए कहते हैं कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ माई एक्सटेंसिव टूर्स थ्रू आउट द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ इंडिया, I observed that a tendency is fast developing among intermediate backward classes to repeat the treatment, or rather ill treatments, they themselves have received from time immemorials at the hands of upper caste. मैं जो पूरा देश घूम रहा था तो मैंने ऑब्जर्व किया कि यह जो इंटरमीडिएट यानी मिडिल कास्ट हैं, यह आक्रामक हो रही हैं और अपने ही लोगों पर यानी अति पिछड़ों पर यह वायलेंस का प्रयोग कर रही हैं, उसी तरह का ट्रीटमेंट कर रहे हैं जो इनके साथ कभी अपर कास्ट ने किया था। यह बात मंडल कमीशन के मात्र एक दलित सदस्य अपने नोट ऑफ डिसेंट में लिखते हैं 1980 में, यानी 25 वर्ष पहले एक दलित लीडर अपनी रिपोर्ट में लिख रहे हैं कि इंटरमीडिएट यानी बीच मध्य जातियां जो हैं यह वायलेंट होती जा रही हैं। तो अब ऐसा क्यों है? राजपूत समाज, भूमिहार समाज, ब्राह्मण समाज तो दलितों पर हजारों साल से अन्याय करते आए हैं, हमले भी करते आए हैं, और दलित समाज जितनी भी ताकत जुटा सकता था उतनी ताकत के साथ इनसे लड़ता रहा है। पर एक नई शक्ति, एक नई सोशल फोर्स पैदा हो गई है जो दलित समाज के लिए एक बड़ा सिरदर्द हो चुकी है। अभी 1 साल या 2 साल पहले की बात है, सेंट्रल यूपी के किसी एक गांव में एटा या इटावा में कुछ यादव नौजुवक एक दलित लड़की को दलित बस्ती से छीन कर ले जा रहे थे और उस लड़की ने प्रतिरोध किया तो उसकी आंखें फोड़ दी। और हैरत की बात यह है कि कोई दलित इंटेलेक्चुअल, सोशल वर्कर, यूट्यूबर वहां इस घटना को कवर करने नहीं गया। तो इस एपिसोड को कंक्लूड करने से पहले मैं जो यह कहना चाहूंगा कि आजादी के बाद 2 सोशल फोर्सेज राइज की हैं। दलित एजुकेशन और गवर्नमेंट जॉब से राइज किया है, और जमींदारी उन्मूलन के बाद जो मिडिल कास्ट हैं जैसे यादव, कुर्मी, गुज्जर, लोध, जो किसान जातियां हैं जो पहले जमींदारों की टेनेंट हुआ करती थी, उनको जमीन मिल गई तो उनका राइज जमीन के स्वामी बनने के बाद शुरू हुआ। पूरी दुनिया में देखा गया है कि 2 राइजिंग सोशल फोर्सेस यूनाइट होने के बजाय आपस में कॉन्फ्लिक्ट में आती हैं, और जो इन
मिडिल कास्ट का जगह जगह दलितों पर जो हमले हो रहे हैं, तो वो हमले इसलिए भी हो रहे हैं कि दलित की राइज को ये स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। और चूंकि इनके पास कृषि की जमीनें आ गई हैं, तो दलितों से यह उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से ये पहले अपर कास्ट जमींदारों को सलामी ठोकते थे, हमको भी सलामी ठोके। और जब दलित इस बात से इनकार करता है, क्योंकि एक नया जमाना आ चुका है, तो दलितों पर ये हमलावर हो जाते हैं। अब नेक्स्ट एपिसोड में ये जानना चाहेंगे हम और आपको बताना चाहेंगे कि जब मिडिल कास्ट दलितों के प्रति इतनी हमलावर हैं, तो दलित इंटेलेक्चुअल्स, दलित लीडर्स मंडल कमीशन को लेकर पागलों की तरह क्यों 25 साल से घूम रहे हैं और इनको अपना चचेरा भाई बहुजन कर रहे हैं। आज कोई भी अहिर इंटेलेक्चुअल इस घटना को कंडेम करने के लिए सामने नहीं आ रहा है। अगर इस एपिसोड को आप लाइक करते हैं तो इस चैनल को फॉरवर्ड करिए और सब्सक्राइब करिए और सपोर्ट करिए। नेक्स्ट एपिसोड में हम जानेंगे कि दलित लीडर्स और इंटेलेक्चुअल्स मंडल को लेकर इतने पागल क्यों घूम रहे हैं। जय भीम, जय भारत।